आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो से हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके डेली में काफी ज़्यादा फ्लो है। जो कि आज की धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में 50 क्वेश्चन टारगेट किया जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्लस में 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 50 प्लस होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते थे। फर्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हमें चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक जोर से कर देना, कुछ ऐसी टीम चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते थे फास्ट तरीके। चलिए देखिए यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया जो कि आपके प्रिंटर से रिलेटेड है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर डॉट मैट्रिक किसका उपकरण होता है, किस प्रकार का उपकरण होता है? ये आपका प्रिंटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का ये आंसर हो जाएगा बहुत ही फास्ट तरीके से। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो होती है 12 होती है फंक्शन की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके। चलिए किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस होता है? लाइन प्रिंटर के द्वारा एक बार में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही प्रेरित तरीके से आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके। चलिए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर्स का हो जाएगा आंसर बहुत ही प्रभावी तरीके से। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है आपका, बहुत ही तेज होता है जो कि फास्ट तरीके से आपका प्रिंटिंग करता है, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो ले होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर्स का ये आंसर हो जाएगा बहुत ही प्रभावी तरीके से। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए डेटा को प्रदर्शित करता है तो कौन करता है? मॉनिटर प्रदर्शित करता है, जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से। गेम खेलने किससे आसान होता है? तो जॉयस्टिक से आपका गेम खेलना आसान होता है, जो कि आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। कंट्रोल शिफ्ट ओल्ड ओल्ड को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। उसमें एक आपकी जो मॉडिफायर कुंजी एक और होती है जो कि आपकी होती है विंडो बटन। विंडो बटन होता है कि आपकी मॉडिफाइड की होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया। इनपुट डिवाइस है आपका जो कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर का भी आंसर हो जाएगा बहुत ही बड़ी तरीके से। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपका कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस का नहीं है? ये आपका टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होती है। जो आपका है होती तो वैसे दोनों होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होती है आपकी ये टच स्क्रीन, लेकिन इसमें श्रेणी में इनके ऑप्शन के हिसाब से फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है तो आपका होगा फ्लॉपी डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो उसका हो जाएगा डायगोनली मापा जाता है। मतलब ये आपकी होती है ना मॉनिटर की स्क्रीन, इस तरीके से। इसको ना तो हम ऐसे नापते और ना ही ऐसे नापते। इसको कैसे नापते हैं? उसको ऐसे नापते हैं डायगोनली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। कंप्यूटर में कंप्यूटर में एंटी डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका स्कैनर होता है, जो कि आपका डिजिटल मतलब कि नॉर्मल डेटा को आपका ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है आपका स्कैनर, जो कि आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलक ने बनाया था, एंजल डगलक ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। चलिए जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ पर सेव होता है? तो आपका रैम में स्टोर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। परमानेंट मतलब स्थायी रूप मतलब टेम्पलेट टाइम के लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी मेमोरी आपकी मुख्य मेमोरी होती है, जो कि आपको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मुझे शाखा सा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी के संबंध में रखी गई है? तो आपकी ये इंटरनल मेमोरी के संबंध में रखी गई है, ठीक है ना। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो आपकी मुख्य मेमोरी, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में रिपीट भी कर दिया यहाँ पर। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो आपकी पी रैम भी होती है, एस रैम भी। पी रैम नहीं होती है आपकी, डी रैम होती है, एस रैम होती है और आपकी रैम होती है। तो ना इसमें कौन सा ऑप्शन रैम नहीं होती है? एस रैम नहीं, पी रैम नहीं होती,
पी रोम होती है, ठीक है ना, पी रोम, एस पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम होती है, लेकिन ये पी रोम नहीं होती, रैम नहीं होती, रोम होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी फास्ट तरीके से। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपका कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो आपकी ये प्राइमरी स्टोरेज है, हिंदी में बोलते हैं ना इंटरनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी फास्ट तरीके से। किसी मेमोरी में रखे गए डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो उसे कौन सी मेमोरी बोलते हैं? उसको रैम बोलते हैं। रैम में आपका डेटा लाइट कटने पर डेटा खो जाता है, जो भी आपका रैम के अंदर होता है। जो रोम में होता है वो आपका परमानेंट डेटा होता है ना, परमानेंट, तो सेव कर सकते हो रैम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही अच्छा खासा। सीडी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानी जाती है। सीडी सीडी की फिल्मों की होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फास्ट तरीके से। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ये मैग्नेटिक होती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी फास्ट तरीके से। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी से जो आपकी सीडी रोम होती है ना, सीडी आपकी डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी फास्ट तरीके से। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो आपका ये डिजिटल वेटोलाइट डिस्क होती है आपका, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझा सकती है? तो आपकी ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आपके दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करती है, समझाती है, ठीक है ना। डीवीडी किस प्रकार का उदाहरण है? मतलब डीवीडी जो आपकी होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है, ठीक है ना। डीवीडी डिजिटल वर्केडाइट डिस्क होती है इसकी फुल फॉर्म। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी? तो प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहती है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सभी कहा जाता है इनको, मुख्य मेमोरी को, यह सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी फास्ट तरीके से। डिस्क को निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आपकी जो होती है रैम, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी होती है आपकी ये अस्थायी मेमोरी, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी, ठीक है ना, ये इसमें नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संगीत में होता है, में रहता है, कहाँ रहता है आपका? सेकेंडरी में रहता है जो आपका ये, ठीक है ना, फाइल स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। के मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, मतलब जाती है? तो बस के माध्यम से जाती है। बस एक इसमें कि डिवाइस का नाम होता है, छोटा सा है ना। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ये मदरबोर्ड कहलाता है। और मदरबोर्ड किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या सीपी वगैरह होती है, ठीक है ना, वो चीज़ें होती है आपकी मेन। पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का फुल फॉर्म। जो कि आप देख सकते हैं भाई, कंप्यूटर में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईबीएम ये आपकी कंपनी भी होती है, एक कंपनी है, मतलब बहुत ही पुराने समय से है, बहुत ही अच्छी खासी विकसित है, ठीक है ना। और आईबीएम नाम के कंप्यूटर भी होते हैं। आईबीएम के नाम से कंप्यूटर भी होते हैं, बहुत आईबी कंप्यूटर का नाम भी होता है आईबीएम, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा आईबीएम की फुल फॉर्म होती है बिजनेस मशीन, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा फास्ट तरीके से। विशेष प्रकार के संगीत उदाहरणों उपकरणों साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मतलब जो आपके संगीत के जो उपकरण होते हैं ना, जो पोर्ट होता है उनका, उस पोर्ट का नाम क्या होता है? तो उसका HDMI होता है, MIDI होता है, MIDI होता है। और USB की आपकी फुल फॉर्म क्या आती है? यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, ठीक है ना। ये आपका पोर्ट होता है, जो भी एक प्रकार का, ये भी आपका पोर्ट है, ये भी आपका पोर्ट है, ये भी आपका एक तरीके से पोर्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए शेप नियंत्रण क्या करता है? तो मदरबोर्ड होता है आपका। डिस्क को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाली हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है आपका डिस्क ड्राइव। चलिए नेक्स्ट समझो जल्दी फास्ट तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीम
प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है, मतलब जो बीट में की जाती है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे। और अच्छी वीडियो आपको लग रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फास्ट तरीके से। देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो आपका क्या होता है? सिस्टम बस होती है, जो कि आपका एक तरीके का पोर्ट होता है ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी भाषा का उपयोग करके पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था, मतलब जो पहले प्रोग्रामिंग होती है वो मशीनी भाषा में होती थी। एक लैंग्वेज होती है, नहीं है, और इतनी खास मतलब विकसित नहीं है, लेकिन आसान होती है, ठीक है ना। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी केमी ने किया था, ठीक है ना, मशीनी भाषा का विकास। कंप्यूटर बेसिक भाषा का विकास किस पर कब हुआ था, मतलब तो हुआ था आपका 1964 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सोचे थी फास्ट तरीके से। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित क्या कहलाता है? तो आपका चला जाता है फ्लो चार्ट कहलाता है, सो फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट। चलिए नेक्स्ट सोचे थी फास्ट तरीके से। इंग्लिश में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपकी फोर्ट्रॉन होती है ना, आपकी ये वैज्ञानिक भाषा है, मतलब वैज्ञानिक व्यवसाय में यूज़ होती है। और आपकी इसकी फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या आती है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है इसकी फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म, ठीक है ना। कोबोल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिजेंटल लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म होती है आपकी यार, ठीक है ना, मैंने आपको बता दी। इसकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट तरीके से। कोबोल भाषा कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की थी? तो ये आपकी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग थी, मतलब व्यावसायिक जो आपके कार्य होते हैं उसमें उपयोग होती थी। किसी कंप्यूटर भाषा को उपयोग वैज्ञानिक भाषा वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता, तो आपकी कोबोल के लिए किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिजेंटल लैंग्वेज, ठीक है ना, इस तरीके से उसको होती है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कौन सी है आपकी? ये होती है कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो क्या होगा? सन माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो कुछ वही हो गए, तो उन्होंने की थी इसकी मतलब आविष्कार, ठीक है ना, इस तरीके से। सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, क्या होती है? मशीनी भाषा आपके सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, तो जावा होती है। चलिए ने सोचे थी फास्ट तरीके से। लाइनक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके हेतु उपयोग की जाती है, मतलब इस तरीके से। सर्वर बेस्ड वेब सर्वर। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट के रूप में नहीं होता, तो मशीनी भाषा ही आपके ट्रांसलेट तरीके से नहीं होती। आप अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जहाँ आज की वीडियो में तो नहीं 50 क्वेश्चन हमने टारगेट किया था, जो कि हमने 50+ यहाँ पर टारगेट कंप्लीट कर लिया है। चैनल सब्सक्राइब कर देना जरूर से, वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, क्योंकि ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ मिलते हैं वीडियो में, चलिए।